नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं NSTV। आज हम सीतापुर के मोहल्ला प्रेम नगर में खड़े हैं और यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर एक पीछे हमारे एक कोचिंग सेंटर है अमेरिकन। इसका नाम अमेरिकन है। यहां पे दावा किया जाता है मात्र 3 माह में अंग्रेजी बोलना सीखे। और इसकी शुरुआत कब से हुई, क्या है यहाँ पर, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या व्यवस्था होती है, बच्चों को क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, आज हम जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कोचिंग में। और ये देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट बाहर निकल रहा है, इससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसने अंदर क्या सीखा और क्या। भैया एक सेकंड रुकना, क्या नाम है तुम्हारा? Actually, my name is Saif Ansari. कब से आ रहे हैं कोचिंग? I have been coming here since 3 months ago. 3 मंथ से। Yeah. तो क्या सिखाया जाता है, किस तरीके से इंग्लिश सिखाई जाती है यहाँ पे? Actually, if somebody is very curious to learn English, so he can come here. He and she can come here and improve her English. ओके सर, मिलेंगे अंदर? Yeah, sir. Now he's ओके 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 ओके। तो चलो चलते हैं अंदर और टीचर से भी जानकारी करते हैं कि क्या सिखाया जाता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। चलो आगे। कैसे आना हुआ? What brings you here? बोलिए। These are some words which are spoken English a lot. So today I am teaching you people some question words. And question words are very important because if we want to proceed our communication, अगर हमें अपनी बातों को proceed करना है, so we need some question word. और सबसे पहला question word जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या है? क्या है वो? अब word से हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे अभी तक सिंपली आप पूछते थे क्या आप लंच करते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग पूछते थे डू यू टेक लंच। क्या बोलते थे? आप लोगों ने पढ़ा जब किसी से पूछते हैं क्या आप लंच करते हो तो डू यू एक्शन, और एक्शन की जगह लंच है, मुझसे पूछे सर डू यू टेक लंच, बोलो मैं लंच करता हूँ तो आई टेक लंच। बोलिए लंच में क्या खाते हैं, लंच में आप क्या पीते हैं। अगर ये पूछना हो तो यहाँ आपको क्वेश्चन वर्ड्स की हेल्प लेनी है। किसकी हेल्प लेनी है? क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट। और प्रेजेंट है तो डू यू टेक लंच में, तो यहाँ लंच में तो यहाँ प्रीपोजिशन आएगा तो और फिर लास्ट में बोल देना है फॉर लंच। क्या बोल देना है? फिर से बोलिए आई टेक, बोलो रोटी सब्जी फॉर लंच। क्या बोलेंगे? अब खाने पीने वाली चीजें आप हिंदी में भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं आप ब्रेड बोलो, पल्स बोलो, है ना। आप चाहो तो हिंदी में भी बोल सकते हो, बोलो आई टेक रोटी सब्जी, बोलो फॉर लंच। इससे पूछे सर आप डिनर करते हो, कैसे पूछोगे? सब लोग बोलिए डिनर करता हूँ। डिनर में आप क्या खाते हैं? रोटी सब्जी, बोलो डिनर। क्या अगर ब्रेकफास्ट पूछना होगा तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे? ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं होता, उसका सही उच्चारण होता है ब्रेकफास्ट। क्या होता है? ब्रेकफास्ट। बोलिए उससे पूछे सर डू यू टेक ब्रेकफास्ट, बोलिए मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हैं? टी बिस्किट ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई टेक टी बिस्किट, बोलिए ब्रेकफास्ट। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे जब भी हम किसी से बात करते हैं आप क्या खाते हो, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, आप पूछ सकते हो व्हाट डू यू टेक। क्या बोलना है? और लंच। क्या बोलना है? ये प्रेजेंट की बात थी तो डू में क्वेश्चन हो रहा था। अगर इसको तो चलिए आइए जानते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं और वो उनकी क्लासेस चल रही है। तो एक्सक्यूज मी, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? ये बताइए क्या क्लासेस चल रही है यहाँ पे? First of all, I will like to greet you. Good morning. This is the class of GD. We are talking about village life and city life. लैंग्वेज। Yes. अच्छा, तो क्या क्या सिखाया जाता है? Here there are many things. First of all, the main concentration is on your speaking, how you speak, and the hesitation is being removed from you. You have to speak on podium on every Saturday classes. There are many classes in which you have to speak on the podium in front of many students. And here I think there is not a differentiate between the student and teacher. Here our dear Fajal sir practices us as a friend, and you all know that if there are a teacher teaches our students, we all fear him. But if a good friend is teaches us, we fear and we respect also him. Okay. What is your name? My name is Mushahid Nawaz. How was your experience? Shall I answer it this in English or Hindi?
I had a very wonderful experience. The teachers are very good. The student and the atmosphere is wonderful. And as a student who wants to learn English, I would recommend that they should join American to learn to explore, because English is a very important language in these times now. And for me personally, I always wanted to learn English because to just want to improve myself. अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? I am coming from at least 2 months. 2 मंथ। उससे पहले आपकी इंग्लिश कैसी थी? It was कह सकते हैं कि थोड़ी ख़राब थी, बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी. I was very low at confidence उतना नहीं था, लेकिन अब I am improving myself. अच्छा, जब से आप यहाँ आए हैं तब से इम्प्रूवमेंट हो रहा है? Yes, I have improved myself very much. Now I can speak in front of you guys and many people. So I think that's the good thing about this institution. तो चलिए, देखा आपने जैसा कि यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ में मौजूद थे, तो उनकी इससे पहले वो इंग्लिश बोलने में उनको समस्या होती थी, लेकिन अभी जो क्या है कि वो जब से क्लासेस उन्होंने ज्वाइन की है तो वो फ्लुएंस इंग्लिश बोलने लगे। यहाँ पर कुछ और भी छात्र हैं हमारे साथ में। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार इधर दिखाएं कि यहाँ पर ये किस चीज़ की क्लासेस चल रही हैं, क्या चल रहा है? GD is going on here. GD इज़ गोइंग। GD में क्या चलता है, क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? Yeah, here is particular topic and we are discuss a particular topic. What you prefer, good side and bad side. That I'll discuss everything. Everything discuss about topic. अच्छा, कब से आप लोग कब से आ रहे हैं? Yes, I'm coming 1 month from 1 month. Yes, 1 month. yes, 1 month. अच्छा, इससे पहले इंग्लिश कैसी बोलती थी? I don't know how to speak in English, but when I come here, I know how to speak in English, and I think this is a good platform for English speaking course. Yeah, American is good platform, and American is, I think, American is good for English. Yeah. अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? Sir, it's good. गुड। Yes. तो There is also not for we are how to learn speak in English. There is also in here we are learn here how to develop the personality, how to increase our confidence, and we are increase our confidence. There are many things, just not only this how to learn speak in English. We are learn from many things. We are how to develop our personality, how to speak someone, how to speak in 1,000 people. Yeah, we are learn from in America, and before coming in American, we having any confidence. After coming in American, we having more confidence and develop many things in personality, and we are learn from here many things which is important in our life. Which is I completed my 10th. Tomorrow will be result declared. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कक्षा 10 की बच्ची है, कक्षा 10 में ये पढ़ती है, और आपने देखा कि किस तरीके से वो यहाँ पे इंग्लिश बोल रही है। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं इन बच्चों से भी क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। एक्सक्यूज़ मी, क्या चल रहा है यहाँ पे? Sir, GD is going on. टॉपिक क्या है आपका? Science advantage and disadvantage. अच्छा, तो इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है यहाँ अमेरिकन में? Sir, as far as I know, I want to tell you about me that now I can speak in English very fluently, and I can express my feelings in English, and it's a very good way to communicate someone. Tell me about yourself. This is Amit Srivastav, and I have taken classes from 2 months. Yeah. अच्छा, इससे पहले आपकी इंग्लिश कैसी? No, sir, I was able to say anything. There was very hesitation in myself. Now I can speak well. आपका क्या नाम है? योगेश कुमार से। कब से आ रहे हैं? आई थिंक 3 मंथ। 3 मंथ हो गया। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? क्या? वेरी गुड सर। बहुत अच्छा। Many change in ourselves. When I joined this institute, I am not able to any single word speak in English. But right now I am speaking English in front of the people and can GD group discussion also. अच्छा, मार्केट में अगर देखते हैं तो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन बेटर कौन है? According to me, American Institute is too better. बेटा, क्या नाम है आपका? My name is Yashvi Chaurasia. अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? I am study class 7th. I am study class 7th. 7th में। अच्छा, यहाँ कब से आ रहे हो?
यहाँ मुझे बहुत टाइम हो गया, हो गए 3 महीने, लेकिन मेरे चैप्टर्स खूब सारे छूट गए हैं, इसलिए अभी मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। अच्छा, आप कोचिंग जो है रेगुलर नहीं आ पा रहे हो, तो कैसा लगता है यहाँ पे आके? यहाँ पे अच्छा लगता है अच्छा बहुत। लगता है। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? हैं। हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे हैं वो फ्लुएंस इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है। तो चलते हैं और बात करते हैं सर से कि जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज उनको सिखाया जाता है, क्या क्या उनको बच्चों को बताया जाता है और क्या क्या सिखाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो सर हैं, तो सर से भी बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं सर यहाँ कोचिंग जो संचालित कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है और कितने दिनों में इंग्लिश सिखाई जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जी, थैंक यू वेरी मच सर। सर अमेरिकन के बारे में जानना चाहते हैं कि जो आपकी ये कोचिंग है ये कब स्टार्ट हुई और क्या क्या यहाँ पे कोर्सेज सिखाए जाते हैं? देखिए, सीतापुर में तो इसको रन करते हुए 7 साल हो गए हैं, एंड अगर हम बात करें इंडिया में तो ये सिंस 1991 से रन कर रही है। 32 साल हो गया भारत में रन करते हुए। और ये इंग्लिश की डिमांड को लेकर, क्योंकि जो बच्चे बेचारे CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड से नहीं पढ़े होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट उन्हें भी मार्केट में आना है, खुद को लॉन्च करना है, compete करना है उन बच्चों के साथ। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो अमेरिकन का काम यही है, एक कह सकते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि हर बच्चों को जो इंग्लिश सीखने की नीड रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो अमेरिकन के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो हमारा जो कोर्स है सर 3 मंथ्स का होता है। 3 महीने के कोर्स में बच्चे 2 घंटे डेली स्पेंड करते हैं। 1 घंटा उनका क्लास होता है, जैसा कि अभी आपने देखा है। क्लास के बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आ सकती है। लैंग्वेज नीड्स प्रैक्टिस। जितना वो प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश उनकी उतनी ही इम्प्रूव करती है। तो अभी तक हम लोगों के साथ यही हुआ कि हमने स्कूलों में पढ़ा लेकिन उसे लिखा, कभी बोला नहीं। और यही रीज़न है कि हमें जब बोलने की बात आती है तो हमारे अंदर डर, शर्म, संकोच, हेजिटेशन होता है। तो हमारा काम है बच्चों को इंग्लिश बुलवाना। इसीलिए क्लास में भी आपने देखा होगा बच्चे तेज़ आवाज़ से, लाउडली आवाज़ से बोल रहे थे, क्योंकि उनका डर निकलना चाहिए। और जब आपका डर आपके अंदर से निकल जाता है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो हमारा काम इसी उस पर वर्क करना है। सर कोर्स कंटेंट क्या क्या है? कोर्स में हमारा जैसे स्पीकिंग तो मेन है, उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। बच्चों की पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, बट ज़्यादा भीड़ क्राउड होने की वजह से हमको उतना गाइड नहीं किया गया, और हम तब उतने मैच्योर्ड भी नहीं होते थे, इसी वजह से हम उतना सीरियस लेते भी नहीं थे। बट जैसे जैसे लाइफ में बड़े होते हैं, घर वालों के ताने मिलते हैं, फिर लगता है यार पढ़ाई अच्छे से की होती तो शायद आज ये दिन देखने के लिए ना मिलते। तो अमेरिकन शॉर्ट कोर्स कराता है। 3 मंथ्स के कोर्स में बच्चों के अंदर जो भी कमी होती है, चाहे वो उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। देखिए, 2 चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, फर्स्ट आपकी पर्सनालिटी और सेकेंड आपकी कम्युनिकेशन। अगर ये 2 चीज़ों पे आप वर्क कर ले रहे हैं तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी हैं सर, बट रीज़न क्या है? वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वो इंडियन पब्लिक से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, उनकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो कम्युनिकेट करने का मतलब सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप हिंदी में भी कम्युनिकेट करें, बट इतने अच्छे से करें कि लोग आपकी बात को सुनें। तो हमारा काम है बच्चों को निखारना, उनको इन चीज़ों फील्ड में आगे ले जाना। सर 3 मंथ का जैसा कि आपने बताया 3 मंथ का कोर्स होता है यहाँ पे, तो 3 मंथ में क्या फ़ीस रहती है और क्या? एक ही बार यहाँ पेमेंट देना, और अच्छी बात यह है कि आप पूरे भारत में कहीं भी फ्री में पढ़ सकते हैं। यानी अमेरिकन में आपने एक बार फीस दी, ऑल ओवर इंडिया हमारी 500 से ज़्यादा ब्रांचेस है। आप गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, किसी भी सिटी में जाइए, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। कुछ बच्चे यहाँ से तैयारी करने इलाहाबाद जाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद लखनऊ में MBA, BTech या BBA जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ कोर्स करने के बाद इन केस उनके पास कम समय है तो वो लखनऊ में, दिल्ली में भी जाके पढ़ेंगे, उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी। तो एक ही बार यहाँ फ़ीस जमा करनी है, जो 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और 3000 कोर्स की, यानी टोटल फ़ीस मात्र 3100 रुपये होते हैं। उसमें हम 5 बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसा कि आपने बात किया होगा बच्चों से, आपने देखा होगा हर बच्चा यहाँ इंग्लिश बोलता है, क्योंकि भाई हम इसीलिए मार्केट में हैं। तो हमारा काम मार्केट में इसी चीज़ों पे वर्क करना है। तो मतलब एक बार फीस देनी है, उसके बाद में हम कहीं भी किसी भी ब्रांच में जाके पढ़ सकते हैं 3 मंथ के बाद। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
समय देने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो इंग्लिश सिखाई जाती है वो यहाँ पर एकदम फ्लुएंस इंग्लिश सिखाई जाती है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उन बच्चों का कहना है कि यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश सिखाई जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के दौर में इंग्लिश कितनी आवश्यक हो गई, ये आप सभी जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि इंग्लिश के बिना सारा सब कुछ स्टडी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इंग्लिश, हम सीतापुर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सीतापुर से बाहर क्रॉस करते हैं या सीतापुर के बाहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें इंग्लिश बहुत आवश्यक हो जाती है। दिल्ली जाते हैं तो इंग्लिश आवश्यक हो जाती है। तो ऐसे में ऐसे इंस्टीट्यूट हमें बहुत मदद करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हमें बहुत गाइड करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट की मदद से तमाम बच्चे देश विदेश तक घूम आते हैं। जिनको अगर कोई बच्चा विदेश जाता है पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पे ये इंग्लिश उनके काम आती है। और भी बेहतरीन ताज़ा तरीन वीडियोस दिखाएंगे और भी बेहतरीन खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ ज़ीरो। कैमरा पर्सन अनस के साथ में मैं आशीष शर्मा।